उलमाए अहले सुन्नत व जुमला बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला कायनात के दूल्हा, हम गरीबों के गमगुसार, शाफ़िए रोज़े शुमार, अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम झूम झूम कर पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी इस हाज़री को कबूल फरमाए और जो परेशानियां लेकर आए हैं रब की बारगाह में अर्ज़ है मौला के अपने महबूब बंदों के सदक़े में आने वाले ज़ायरीन की परेशानियों को दूर फरमा दे। जो जायज़ मुरादें रखते हैं मौला अपने करम से उन्हें उनकी जायज़ मुरादों को उनकी पूरा फरमा दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये बुज़ुर्गों का फैज़ान है, ये इमाम अहले सुन्नत की मकबूलियत का आलम है कि जहाँ आला हज़रत का तज़किरा होता है जगह तंग हो जाती है और दीवाने टूट पड़ते हैं। आदमी भीड़ इकट्ठा करने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। जो लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं वो जानते हैं कि भीड़ कैसे इकट्ठा होती है, मगर अल्लाह अल्लाह ये रब का अपने महबूब बंदों पर कैसा करम होता है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की कोई प्लानिंग नहीं होती है, बल्कि आने वाले खुद उनको ये फिक्र रहती है कि उर्से रज़वी उर्से रज़ा किस तारीख में होगा। लोग महीनों पहले तारीख पूछने लगते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं, परेशानी उठाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, कारोबार छोड़ते हैं, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं और अपने महबूब और प्यारों की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। तो ये इन महबूब बंदों पर उनके रब का करम है। अल्लाह ताला हमें इन सच्चों की मोहब्बत में जिलाए और इन सच्चों की मोहब्बत के साथ दुनिया से रुखसत फरमाए। तो अजीजान गिरामी, हालात जैसे हैं वो देख रहे हैं। हम मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं और दावा भी है कि हम रजा से मोहब्बत करते हैं, मसलके आला हजरत का दम भरते हैं, मसलके आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। मगर जरा गौर करें कि क्या वाकई हम इस दावे पे सच्चे हैं? उर्से रजा है, मगर मुझे अफसोस हुआ कि ऐलानात जो पोस्टर लगे हैं उसमें तस्वीरों के साथ उर्से रजा की तारीखों का ऐलान है। ये जिंदगी भर इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा ने इसका रद्द फरमाया
और हजरत मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका रद्द फरमाया, नापसंद फरमाया। और खुद अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, अहादीसे करीमा बोल रही हैं, अहादीसे करीमा ऐलान फरमा रही हैं कि अल्लाह का अज़ाब होता है तस्वीर बनाने वाले पर और बनवाने वाले पर है। तो ये तस्वीर चाहे हाथ से बनाई जाए, चाहे कैमरे से बनाई जाए, तस्वीर बहरहाल तस्वीर ही है। और आज तस्वीर बनाने के लिए जंग हो रही है। और अब जाहिर है कोई दीनदार मुसलमान किस मुंह से कहे कि हमारी शरीयत में तस्वीर नहीं, हम फोटो नहीं खिंचवा सकते। अगर वो कोई बेचारा ये बोले तो उसके सामने कहेंगे देखो ये फला खानकाह के सज्जादा नशीन हैं, फला दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं, या फला दरसगाह के आलिम दीन हैं, ये फला है फला है, इनकी तस्वीर देखो, इनकी तस्वीर देखो। ये तो बिला जरूरत शौक से जलसों में सज बन के बैठे हुए हैं और हर पल जो है उनकी तस्वीर बनाई जा रही है। तो वो जाहिर है उसके पास जवाब ना होगा। तो कमजोरी हमारी यहां से आ रही है। तस्वीर की ताजीम और तकरीम नहीं है, शरीयत ताजीम और तकरीम का हुक्म नहीं करती बल्कि तजलील का हुक्म करती है। और ये बुत परस्ती जो है ये तस्वीर ही से इसकी इब्तिदा है। इसीलिए तो खुद अल्लाह के हबीब ने खाने काबा में जो तस्वीरें थी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्वीर भी थी, अल्लाह के हबीब ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उसे महव फरमाया। तो अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। ये तस्वीर आम हो गई कि जहां जाइए कैमरे चल रहे हैं और चुपके से बना लेंगे, उसके बाद कहेंगे देखिए फला भी तो तस्वीर बनाते हैं, दूसरों को मना करते हैं, खुद भी करते हैं, मगर अल्लाह तो देख रहा है तेरे अमल को। उससे डर है, तू किसी को बदनाम करे, तू किसी को जलील करने की कोशिश करे तो तेरे जलील करने से, तेरे बेइज्जत करने से कोई बेइज्जत नहीं होता। जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं फरमा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर हकीमे शरीयत, पैगामे हुजूर हकीमे शरीयत, पैगामे आला हजरत। आज जगह जगह एकेडमियां आला हजरत के नाम पे हैं और खूब धंधा चल रहा है। सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, किताबें फतावे छापे जा रहे हैं आला हजरत के। और किस लिए होते हैं फतावे? हुक्म शरा क्यों बयान किया जाता है? ताकि अल्लाह के बंदे उसको समझे और उस पर अमल करें। छापने वाला ही उसके खिलाफ अमल कर रहा है। एकेडमिया बनाई जाए, सिर्फ धोखा और फरेब दिया जा रहा है, बुजुर्गों के नाम को बेचा जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए। आज आलम यह है कि सुन्नी है, रज़वी है, आला हजरत का नाम लेता है और अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह माअल्लाह है, वो सहाबी है और सहाबी सब जन्नती हैं और उनको अल्लाह ने जन्नत का हकदार बना दिया है। उनके जन्नती होने का ऐलान फरमा दिया है। अल्लाह से वो राजी है और अल्लाह उनका रब उनसे राजी है। वो इरशाद फरमा रहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। कहीं फरमा रहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, वही सच्चे मुसलमान हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, वही सच्चे हैं। सहाबा पर इनामात हैं। खुद अल्लाह के हबीब ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा चमकते हुए सितारों के मिसल हैं, तुम इनमें जिनका दामन थाम लोगे हिदायत पा जाओ।
जिसके कहे पर चलोगे जन्नत में पहुंच जाओगे, ये सहाबा। तो कहीं अल्लाह के हबीब ने ये नहीं फरमाया कि तमाम सहाबा सिवाय अमीर मुआविया, कहीं हो तो दिखाओ। जब तमाम सहाबा के लिए ऐलान फरमा दिया तो अब जालिम को ये कैसे हिम्मत होती है कि वो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। ऐसों की जबान खींच लेना चाहिए और ऐसों से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, जो हमारे अमीर मुआविया का नहीं वो हमारा नहीं। तो ये पैगाम है आला हजरत का, और उससे आला हजरत में आते हैं तो पैगाम लेकर जाइए, अमीर मुआविया की मोहब्बत लेकर उठिए। और अब जालिम रोकता है अमीर मुआविया की फातिहा से, तो अब घर घर में फातिहा होगी अमीर मुआविया की। देखेंगे कौन रोकेगा हमें इंशाअल्लाह। और खुद अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि अगर कोई मेरे सहाबी को गाली देता है, बुग़्ज़ रखता है, तो वह मेरे बुग़्ज़ की बुनियाद पर रखता है। जिसके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा उसके दिल में मेरे सहाबी का बुग़्ज़ होगा, और जिसके दिल में मेरे सहाबा की मोहब्बत होगी वो मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर होगी। मतलब यह है कि जिस दिल में मेरी मोहब्बत होगी मेरे सहाबा की भी मोहब्बत होगी, और जिस दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा उस दिल में मेरे सहाबा का भी बुग़्ज़ होगा। तो अब कोई दिल अगर किसी दिल में अमीर मुआविया से बुग़्ज़ है तो वो समझ ले अल्लाह के हबीब ने उसके बारे में ऐलान फरमा दिया है वो अल्लाह के महबूब का हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया और मेरे लिए मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया। और हजरत अली से मोहब्बत, हजरत अमीर मुआविया को गाली देना झूठा है। वो जो अमीर हजरत अली से मोहब्बत करता है, मोहब्बत का दावा करता है और अमीर मुआविया को गाली देता है। अरे हम हैं हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हम करते हैं, हम हजरत अली को भी चाहते हैं और उस तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने रब से भी मोहब्बत करते हैं, उसके रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। फिर ऐसे मौलवी घूमते फिर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप बुलाते हैं कि उस पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जुब्बो दस्तार के साथ और जबान पर अल्लाह अल्लाह मसाइले शरिया तो ऐसों को बुलाते हैं। फिर बोली, जाहिर से बात है कि जब खौफ नहीं है तो बेखौफी में क्या क्या बोलेगा वो। जागिए, बेदार होइए और समझिए, अच्छों की बोली सुनिए, अच्छों के जलसों में जाइए। गलती से चले गए हैं और गलत बोली आपके सामने बोली गई, अगर आप खामोश बैठे रहे तो मुजरिम आप भी हो गए, बोलने वाला भी मुजरिम और उतने ही बड़े मुजरिम आप, क्योंकि आपने उस गलत बोली को कबूल किया। और अगर जुर्रत नहीं कर सकते रद्द की तो सबसे बड़ा अच्छा रद्द यह है कि सारे लोग महफिल से निकल जाएं, अब उसकी बोलने वाले की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाए। तो आला हजरत से मोहब्बत कीजिए और जो आला हजरत ने अहकाम शरा बयान फरमाए हैं उसको कबूल कीजिए और बदमज़हबी से, बदअकीदगी से बचिए कि वहाबियों से रिश्ता, देवबंदियों से रिश्ता, और अगर मस्जिद में रद्द किया जा रहा है वहाबियों का तो कोई आस्तीन चढ़ाए और कहे कि साहब क्यों रद्द करते हो, आपके पास यही बोली रह गई है, तो कहिए हाँ यही बोली रह गई है, हम यही बोलेंगे, इसीलिए हमारी जिंदगी
कि अकीदा ही असल है, जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसका हम रद्द करेंगे, है ना। और चूकना नहीं है। अगर ट्रस्टी नहीं चाहता तो ट्रस्टी न चाहे मगर रब जो चाहता है वो हमें करना है। अइम्मा हजरात को दबाया जाता है, अल्लाह उन्हें हौसला दे, ताकत दे। और अगर वो भरोसा करके, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर भरोसा करे और मुसल्ले की परवाह न करे और मुसल्ली और इंतजामिया कमेटी की कोई परवाह न करे, हक बोली बोले तो इंशाअल्लाह हक को गलबा होता ही है। हक गालिब, आप ही गालिब रहेंगे। वो रुसवा होगा, जलील होगा। जो अल्लाह के कानून के खिलाफ बोलेगा उसे कैसे इज्जत, आप ही को इज्जत मिलेगी। हाँ, थोड़ी परेशानी हो सकती है, राहे हक में कांटे तो है ही, कांटों का इस्तेकबाल किया जाएगा। पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, हम उसका इस्तेकबाल करेंगे, मगर हक बोलते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह मैदान हमारे ही हाथ होगा। तो घबराना नहीं है। बरेली, मैं बार बार कहता हूं कि बरेली में भी हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत खामोशी से रिश्तेदारियां हो रही हैं और बड़ी खूबी के साथ फसाद की बात मत कीजिए, इस्लाह की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए। अरे अच्छी बात ही है, इससे अच्छी बात कौन सी बात है? अकीदे की बात तो सबसे अच्छी बात है, सबसे पहली तो यही बात है, इसी पे तो सब कुछ दारो मदार है। अकीदा अच्छा है तो नमाज अच्छी है, अकीदा अच्छा है तो रोजा अच्छा है, अकीदा अच्छा है तो हज अच्छा है, अकीदा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और अकीदा बर्बाद तो मर जाओ, सजदे करते रहो, पेशानियां रगड़ते रहो, हैं सियाह तो हो जाएंगी मगर नूर नहीं आएगा। नूर उसी पेशानी में आएगा जो रब की बारगाह में झुके और मोहब्बत रसूल के साथ झुके हैं। इसीलिए हमारे नमाजियों के चेहरे मुनव्वर होते हैं। अरे मुनव्वर तो हमारे नमाजी, हमारे लोग तो वो हैं कि अगरचे बदअमल है, बेनमाजी है, मगर ईमान का नूर तो है उसके पास, वो कहाँ जाएगा? और बेनमाजी के लिए ये कहना कि दावा है मोहब्बत का, नमाज नहीं पढ़ता तो कोई मोहब्बत रसूल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उसकी गफलत है, शैतान का धोखा है। न जाने कहां कहां शैतान धोखे देता है, फरेब देता है, मगर वो मोहब्बत रसूल करता है, उसके दिल में मोहब्बत रसूल है। और दावा ये है, दलील ये है इसकी कि खुद अल्लाह के हबीब ने, एक साहब थे जो शराब की आदत थी और एक मर्तबा पकड़े गए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में सजा मुकर्रर हुई, सजा दी गई है। फिर उसके बाद ताइब हुए और फिर गलती हो गई, फिर सजा हुई, फिर तौबा हुई, फिर गलती हो गई। तो लोगों ने लान तान किया तो अल्लाह के और कहा, ओ बुरा भला जो भी बहुत सख्त जबान इस्तेमाल की, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला तलअनहु, है कि उस पर लानत मलामत न करो, फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये सनद दे दी मुस्तफा प्यारे ने कि बदअमली अलग चीज है, मगर उसको खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। तो बस ये नहीं है कि कोई बदअमल है तो उसके दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मदा, अरे नादे दवा उठाए क्यों, हर करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जब आला हजरत की बात आ जाती है तो फिर तबीयत मचल उठती है। कैसा इश्क था कि ये बोली जाती है कि साहब मदीने पाक जाना भी फर्जो वाजिब नहीं है। मादल्ला, किसी मज़ार का चक्कर लगाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई सब बेफायदा, नमाज नमाज। मगर
दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी मज़ार पे जाना, खुद नबी पाक के आस्थाने पर हाजिर होना भी फर्ज वाजिब नहीं, मगर आला हजरत का इश्क देखो। जब कोई हाजी आता मुलाकात के लिए, पहला सवाल ये फरमाते कि मदीने शरीफ गए थे। जरा सोचिए उस वक्त में जब ये सफर इतना आसान नहीं था, घोड़ों पर, ऊंटों पर, पैदल चल के रास्ते में खतरात, डाकू लूट लिया करते थे, जान भी जाती थी, माल भी जाता था। खतरात थे, खतरात को मोल लेकर सफर करना है। अगर कोई खतरा से घबरा कर न गया है, ये भी हो सकता है। अब तो बड़ी आसानी है। तो उस वक्त में आला हज़रत पूछते कि मदीने शरीफ गए थे। अगर वो कहता कि हाँ, उसने अगर ये कह दिया कि नहीं मैं हाजिर ना हो सका, तो आला हज़रत अब बात कलाम न फरमाते, चेहरा फेर लेते। और अगर उसने ये कहा कि हाँ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, तो अब आला हज़रत खड़े हो जाते, कदम बोसी कर रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, दस्त बोसी फरमा रहे हैं। तो ये इश्क था। और खुद कह दिया कि उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाकदर की। तो ये दोगली पॉलिसी छोड़िए, बिल्कुल वफादार हो जाइए, एक दर पकड़ लीजिए, मजबूती से थाम लीजिए। बुजुर्गों की ये तालीम है, यक दरगीर व मुहकम बगीर, मजबूती से थाम लो, एक दामन थाम लो, पकड़ लो। अब आला हजरत का दामन थाम लिया है, तो अब जो है उसको मजबूती से पकड़े रहो, जो तालीम है उस पर चलते रहो। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब व कामरान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।